Hello and welcome everyone. In this tutorial we will see introduction to binary search tree, also known as BST, and some basic operations. What is binary search tree? नाम से पता चल रहा है बाइनरी ट्री। इसमें हम बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, प्लस नोड्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वो ऑर्डर क्या है? लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू नोड से कम होगी, एंड राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू नोड वैल्यू। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एक हमने छोटा सा पोर्शन बनाया है बाइनरी ट्री का। अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली है 25 पेरेंट पे, नोड पे, सो इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स होंगी उन सब की वैल्यू 25 से कम होगी, एंड राइट में जितनी भी नोड्स होगी उनकी वैल्यू 25 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारी सपोज वैल्यू आ गई 12 एंड लेटेस्ट से यहाँ आ गई वैल्यू 30। ऐसे जितनी भी नोड्स है बाइनरी ट्री में, अगर वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एट द एंड हमें बाइनरी सर्च ट्री मिलेगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ बाइनरी ट्री और हमें चेक करना है क्या ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। हम फर्स्ट नोड से देखना स्टार्ट करेंगे, डेट विल बी रूट ऑफ आर ट्री। यहाँ पे वैल्यू 30 है, डेट मीन्स लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इससे स्मॉल होंगी, और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होगी वो इससे ग्रेटर होगी। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम जितने भी नोड्स हैं सब पे हमें सेम चेक करना है। अब 20 पे जब हम चेक करेंगे सेकेंड नोड पे, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यूज है और इसके राइट में जो भी वैल्यूज है उनको चेक करना है। लेफ्ट में स्मॉलर, राइट में ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐसे हम प्रोसीड करेंगे, जितनी भी नोड्स है सब पे चेक करेंगे। नाउ वी कैन सी ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, डेट मीन्स इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ट्री का। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, 39 की जगह यहाँ 43 लिया हुआ है। नाउ वी कैन सी यहाँ पर हमारा 42 है पेरेंट पे। अगर मैं इस नोड पे चेक कर रही हूँ बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी, डेट मीन्स इसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज स्मॉलर होनी चाहिए एंड राइट में ग्रेटर और इक्वल टू। हियर वी कैन सी 43 है वो ग्रेटर है 42 से, बट इट शुड बी इन द राइट सब ट्री ऑफ 42, बट वो राइट में नहीं है, इसके लेफ्ट में डाला हुआ। डेट मीन्स इट इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। बाकी सारी नोड्स फुलफिल कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 42 पे हम देख सकते हैं ये फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन। अगर किसी भी नोड पे अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो पूरा ट्री हमारा बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हम सर्चिंग, इंसर्शन, ट्रावर्सिंग, क्रिएशन एंड डिलीशन सब वन बाय वन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करेंगे हम बाइनरी सर्च ट्री पे। फर्स्ट इज सर्चिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री। जब हमने बाइनरी ट्री किया था उसमें हमने सर्चिंग कैसे की थी, हम ट्रावर्स कर रहे हैं पूरे बाइनरी ट्री को, और जिस पॉइंट पे हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो मिल जाएगी तो हम वहाँ स्टॉप कर देंगे। बेसिकली पूरे ट्री को उसमें ट्रावर्स करना पड़ रहा था। बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट में हमेशा स्मॉलर वैल्यू है, राइट में हमेशा ग्रेटर वैल्यू है रूट से, उसमें हमारा टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू बाइनरी ट्री। हम कैसे करेंगे सर्चिंग? जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो एलिमेंट, उसको हम रूट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू रूट पर हमें मिल जाएगी तो हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी, हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अगर वो नहीं मिलेगी तो हम उस एलिमेंट को रूट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो एलिमेंट स्मॉलर है रूट की वैल्यू से तो हमें पता है हमें लेफ्ट सब ट्री के साइड जाना है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो हमें पता है हमें राइट सब ट्री की साइड जाना है। इससे क्या होगा, हमारा काम आधा हो जाएगा, या तो लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, दोनों साइड हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस हम हर नोड पे करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे। दिस इज़ माई एग्जाम्पल, और इसमें जो मेरे को वैल्यू सर्च करनी है वो वैल्यू है 35। ठीक है, 35 इसमें हमें सर्च करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नोड हमेशा हमारी रूट नोड होती है ट्री में। अब रूट नोड से वैल्यू कंपेयर करेंगे 30 एंड 35 को। नाउ वी कैन सी जो हमें वैल्यू सर्च करनी है 35, वो 30 के इक्वल नहीं है। ओके, अब हमें या तो लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। कैसे डिसाइड करेंगे? 35 को हम 30 से कंपेयर करेंगे। नाउ वी कैन सी 35 इज़ ग्रेटर देन 30। जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो रूट वैल्यू से बड़ी है, डेट मीन्स हमें राइट साइड मूव करना है।
अगर वो वैल्यू स्मॉल होती तो हम लेफ्ट सब ट्री की साइड जाते। सो अब हम जाएंगे 42 के पास, राइट सब ट्री के पास, यहाँ आ गए हैं। अगेन इस वैल्यू को 35 को हम 42 के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ वी कैन सी 35 इज नॉट इक्वल्स टू 42। ओके, अब हम इसको देखेंगे क्या वो ग्रेटर है या लेसर है। नाउ 35 इज लेस देन 42, लेस देन है, डेट मीन्स हमें लेफ्ट सब ट्री की साइड मूव करना है, राइट सब ट्री की साइड अब नहीं जाना है। सो हम 42 के बाद जाएंगे 35 के पास। नाउ इसको अगेन चेक करेंगे। जब भी हम किसी न्यू नोड पे जाएंगे उसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्या उस नोड पे वो वैल्यू है जो हमें चाहिए। यस, 35 इज इक्वल्स टू 35, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। सो आवर सर्च इज सक्सेसफुल। नाउ लेट अस से रादर देन 35 मेरे को 40 सर्च करना है, ठीक है। अगेन वही 30 से कंपेयर करेंगे ना, 40 इज ग्रेटर देन 30, हमें पता है हमें राइट सब ट्री की साइड आना है। ओके, ना अगेन हम 40 को 42 से कंपेयर, स्मॉलर है सो हमें लेफ्ट सब ट्री की साइड आना है। अब 40 को हम 35 से कंपेयर करेंगे, 40 इज ग्रेटर देन 35, सो हम जाएंगे राइट सब ट्री के पास। ओके, अब 40 को 39 से कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है, 40 इज ग्रेटर देन 39, तो हमें इसके राइट सब ट्री के पास जाना है, बट इसके राइट चाइल्ड क्या है, नल। सो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट आएगा सर्च इज अनसक्सेसफुल, एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन बाइनरी सर्च ट्री। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री का, बहुत सिंपल है, बस हमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को याद रखना है। नेक्स्ट है इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। इंसर्ट करने का प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है उसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन, वो पोजीशन हमेशा आपकी लीफ नोड होगी। कैसे करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सर दिस इज़ माय एग्जांपल, सेम एग्जांपल लिया है हमने। जो वैल्यू मेरे को इंसर्ट करनी है वो है 22। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ सर्चिंग करनी है। सर्च कैसे करते हैं पूरा वो प्रोसेस फॉलो करना है। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले इसको हम रूट से कंपेयर करेंगे। 22 और 30 को कंपेयर किया, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, नाउ 22 इज लेस देन 30, लेस देन है तो हमें पता है हमें लेफ्ट सब ट्री की साइड जाना है। 30 के हम लेफ्ट चाइल्ड के पास जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड के पास जाने के बाद अगेन हम 22 को 20 से कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है वैल्यूज। 22 इज ग्रेटर देन 20, जब भी वैल्यू ग्रेटर होती है हमें पता है हमें राइट चाइल्ड के पास जाना है। सो हम 25 के पास आ गए। अगेन हम 22 को 25 से कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है ना। 22 इज लेस देन 25, तो हमें पता है लेफ्ट चाइल्ड के पास जाना है। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड है नल, सो सर्च हमारी यहीं स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ सर्च मेरी स्टॉप होएगी तो मेरे को एक पोजीशन मिल जाएगी 22 को इंसर्ट करने के लिए। वो पोजीशन क्या होगी, 25 का लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं बीएसटी में, सो एट द एंड ऑफ इंसर्शन हमें आउटपुट में एक बाइनरी सर्च ट्री ही मिलना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे 22 इंसर्ट करूँगी तो आपका बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ इसके हम लेफ्ट चाइल्ड पे बना देंगे 22। अगर वैल्यू 25 से ग्रेटर होती तो हम इसका राइट चाइल्ड बनाते, अब वो वैल्यू स्मॉलर है तो हम इसका लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट इज ट्रावर्सिंग। बाइनरी सर्च ट्री में ट्रावर्स हम वही सेम मेथड यूज करते हैं जो हम बाइनरी ट्री में करते हैं। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, देन इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर। फ्रेंड्स हम ये बहुत डिटेल में कर चुके हैं ट्री ट्रावर्सल एल्गोरिथम्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सेम प्रोसेस हमें बाइनरी सर्च ट्री में यूज करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रावर्स कर लेंगे। दीज वर सम बेसिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी हम दो टर्म्स में मेजर करेंगे, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी तब होगी जब हमारा बैलेंस्ड ट्री होगा, जिसमें जितने भी लीफ नोड हैं उनकी हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्स्ट केस कब होगा, जब हमारा स्क्यूड ट्री बनेगा, एक ही लाइन में बन रहा है ना। आप दोनों ट्री को चेक कर सकते हो, दोनों हमारे बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी का फुलफिल कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस इंसर्शन और सर्चिंग
इट विल टेक log n टाइम। log n टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जितनी बार हम एक नोड पे जा रहे हैं, नेक्स्ट नोड पे जब जा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ नोड्स है वो हाफ हो रहे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट 30 पे गई, देन उसके बाद अगर मैं 20 की साइड जा रही हूँ इंसर्ट करने के लिए, सो आई नो कि पूरा राइट सब ट्री मेरे को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर बार क्या होगा, मेरा आधा ट्री रिमूव हो जाएगा सर्च करने के क्राइटेरिया से। सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log n। दिस इज फॉर इंसर्शन एंड सर्चिंग। ट्रावर्सिंग में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमें पूरे नोड्स को ही ट्रावर्स करना है। देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स। सो दिस वाज एवरेज केस। नेक्स्ट इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में क्या है, अगर मान लो सपोज इसमें मेरे को इंसर्ट करनी है एक वैल्यू से 60। अब वो 60 वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मेरे को यहाँ से स्टार्ट करके 42 पे जाएंगे, देन 45, देन 51 एंड देन 55। सो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है सबके पास मेरे को जाना पड़ेगा, कोई भी रिलैक्सेशन मेरे को नहीं मिल रही है। सो वर्स्ट केस में इंसर्शन एंड सर्चिंग दोनों आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। फ्रेंड्स, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्स्ट केस के लिए पूछते हैं, क्योंकि एवरेज में जनरली जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो हमें लगता है इस टाइप का मेरा ट्री बना हुआ होगा, तो उस केस में हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ log n। बट वर्स्ट केस में हमेशा याद रखना इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। इंसर्शन, सर्चिंग एंड ट्रावर्सिंग में हमेशा ऑर्डर ऑफ n रहेगी ही रहेगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।